जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे एक विशेष योग के विषय में। आने वाला जो श्रावण मास का सोमवार है, इस पर नागपंचमी है और विष्णुपदी संक्रांति है। विष्णुपदी संक्रांति सिंह की संक्रांति है। विष्णुपदी संक्रांति की महिमा के विषय में शास्त्र कहते हैं कि इस दिन किया गया पूजा पाठ जप तप लाख गुना अधिक पुण्य देने वाला होता है, क्योंकि ये विष्णुपदी संक्रांति है। तो बताएंगे आपको कि विष्णुपदी संक्रांति का लाभ कैसे लेना है, स्नान कब करना है, दान कब करना है, पुण्य काल क्या रहेगा, श्रावण मास के इस सोमवार की महिमा क्या है, क्योंकि ये शुक्ल पक्ष का प्रथम सोमवार है। इसकी महिमा के विषय में बताएंगे आपको। साथ ही नागपंचमी है, तो कैसे आप इस दिन का पूर्ण लाभ ले सकते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस दिन के विषय में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए और नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि ये विष्णुपदी संक्रांति। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, 17 अगस्त को सोमवार का दिन है। ये श्रवण मास के शुक्ल पक्ष का सोमवार है और इसकी महिमा पुराण में खूब लिखी है। स्वयं भगवान शंकर के द्वारा कहा गया है। भगवान शंकर कहते हैं कि पुत्रार्थी लभते पुत्रान धनार्थी लभते धनम यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति मानव इहलोके चिरम स्थित भक्तवा भोगान यथ स्थित विमान वर मारु रुद्रलोके महायते। अर्थात भगवान शंकर कहते हैं कि इसको जो करता है पुत्र की इच्छा से करने वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है, और जो धन की इच्छा से इस व्रत को रखते हैं उन्हें धन की प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं कि मनुष्य जिस जिस अभिष्ट की कामना करते हुए, जिस जिस इच्छा की पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए इस व्रत को करता है, उसे वह प्राप्त कर लेता है। अभिष्ट का अभिप्राय आप जानते हैं, जो आपकी इच्छा होती है, जो मनवांछित इच्छा है, उसको यह प्रदान कर देता है। और ऐसा मनुष्य जो इस सोमवार का व्रत करता है, वो इस लोक में दीर्घायु होते हुए दीर्घ समय तक उत्तम सुखों को भोगते हुए और अंत में मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। अर्थात ये जो व्रत है, ये सब कुछ देने वाला है। देखिए, जिसने श्रवण मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार का व्रत किया, उसे धन प्राप्त होगा, पुत्र चाहिए पुत्र प्राप्त होगा, सुख समृद्धि प्राप्त होगी, दीर्घायु प्राप्त होगी, और उसके बाद अंत में भगवान का धाम प्राप्त होगा। तो इस व्रत की महिमा बहुत है। सोमवार के व्रत के विषय में मैं पहले भी बहुत बता चुका हूँ, और जो श्रवण मास का सोमवार है, इसकी महिमा तो कहीं नहीं जा सकती। और भी बहुत से ऐसे श्लोक हैं जिनका वर्णन मैं यहाँ कर सकता हूँ, लेकिन उससे हमारा वीडियो जो है वो बिना वजह के बड़ा हो जाएगा। कुल मिला के ये समझिए कि ये जो सोमवार आ रहा है, ये आपकी सभी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। अब इस पर एक जो बड़ा अवसर है, वो क्या? विष्णुपदी संक्रांति। देखिए, संक्रांति जो है आप जानते हैं पूरे वर्ष भर में 12 आती है। सूर्य देव जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो वह संक्रांति होती है। जिस राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं उसी के नाम से जाने जाते हैं। अभी जो है ये सिंह की संक्रांति है, क्योंकि सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें 2 जो संक्रांतियां आती हैं 12 में से, वो अयन संक्रांति होती हैं, जिनका सर्वाधिक पुण्य होता है। एक तो है उत्तरायण, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, और एक जो अभी संक्रांति हुई पिछले महीने, जिसे हम दक्षिणायन कहते हैं। ये 2 संक्रांतियां अयन संक्रांतियां हैं, और वर्ष में 4 विष्णुपदी संक्रांति आती हैं। विष्णुपदी संक्रांति आती हैं 4। कौन कौन सी? वृषभ संक्रांति, सिंह की संक्रांति, वृश्चिक संक्रांति और कुंभ की संक्रांति। इन 4 को विष्णुपदी संक्रांति कहते हैं। इन संक्रांतियों में क्या लाभ है? इन संक्रांतियों में किया गया पूजा पाठ जप तप वो लाख गुना अधिक फल देने वाला हो जाता है। इस संक्रांति की बड़ी महिमा है, इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि सदा ही हमें संक्रांति के दिन सत्कर्म करने चाहिए। इसका एक और कारण है, और बड़ा कारण ये है कि शास्त्र कहते हैं कि संक्रांति पर जो भी आप सत्कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उसमें भगवान सूर्य देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए।
सूर्य की उपासना करने का क्या लाभ है? लाभ ये है कि जो संक्रांति के दिन आप सूर्य उपासना करते हैं उसे सूर्य भगवान पुनर्जन्मनि जन्मनि अनेकों जन्मों तक आपको वापस प्रदान करते रहते हैं। संक्रांति के दिन जो किया गया पुण्य है ना, वो किसी एक जन्म काम नहीं आता आपकी, ये प्रत्येक जन्म में आपके काम आता है। बार बार ये जो जीवात्मा है, आप भी जानते हैं, अनेकों जन्म लेती है। आप जब भी जन्म लेंगे, संक्रांति के दिन जो आपने सदकर्म किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, दान पुण्य किए होंगे, वो सब का पुण्य आपको प्रत्येक जन्म में सूर्य भगवान वापस करते रहते हैं। इसीलिए संक्रांति को विशेष स्थान प्राप्त है हमारे सनातन धर्म में और हमारे धर्मशास्त्र में। संक्रांति पर अवश्य ही आपको दान करना चाहिए, सदकर्म करने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि उसका पुण्य आपके एक जीवन को नहीं वरन अनेकों जन्मों को सुधार देता है। संक्रांति के दिन किए जाने वाले अनेक कार्य हैं जिनमें दान तो है ही, स्नान बड़ा महत्वपूर्ण है, जप महत्वपूर्ण है। मैं आपको पूरे दिन के विषय में आगे अभी बताऊंगा। पहले मैं अभी आपको बता रहा हूं, इस दिन जो विशेष योग बन रहे हैं ना, उनका लाभ क्या है, कैसे वो कल्याण करते हैं। फिर तीनों योगों के बारे में जानने के बाद फिर बताऊंगा आपको कि सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या क्या कर्म करने हैं जिससे कि आप इन तीनों का लाभ ले पाएं। तीनों क्या? इस दिन नागपंचमी है, उसके पुण्य भी प्राप्त हों। श्रवण मास सोमवार है, श्रवण मास सोमवार का पुण्य भी आपको प्राप्त हो, जिसकी महिमा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी कही गई है। जब सनत कुमार जी पूछते हैं भगवान शंकर से, ईश्वर सनत कुमार संवाद में वर्णन आता है। अगर आप मेरे चैनल पर प्रतिदिन का महात्म्य सुन रहे हैं तो आपको अवश्य ही इसके विषय में ज्ञात होगा, और अगर नहीं सुन रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लाभ ये होगा कि हमारे पास वो सभी पुराण आज भी उपलब्ध हैं जो अन्य स्थानों पर विलुप्ति के कगार पर हैं, क्योंकि हमारी 4 पीढ़ियां पांडित्य कर्म में बीती हैं, तो हमारी पीढ़ियों ने उनको संजो के रखा है। वहाँ से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं जो अपने चैनल के माध्यम से हम आपको देते हैं। वो महात्म्य सुनाते हैं जो किसी भी माह के लिखे होते हैं। हम 4-4 कहानियां जोड़ के महात्म्य नहीं सुनाते, वरन वो महात्म्य सुनाते हैं जो पुराणों में लिखे होते हैं। और उसका लाभ ये होता है कि उस माह के प्रत्येक व्रत त्योहार के विषय में आपको शास्त्रीय जानकारी प्राप्त होती है। तो हमारे साथ अवश्य जुड़ जाएं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसको अवश्य दबाएं। जब आप उसको प्रेस करेंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारियाँ छूट जाएंगी, वीडियो दिखाई नहीं देंगे। तो सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। और प्रिय भक्तों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने का लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारियां सीधे मोबाइल पर आने लग जाएंगी। कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, कौन सा योग कब बन रहा है, क्या सावधानियां बरतनी है। हम पहले ही बता देते हैं कि अगले 3 दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाएंगे, अभी तोड़ के रख लीजिए। इस दिन बाल नहीं धोए जाएंगे, आज धो के रख लीजिए। तो अनेकों ऐसे रिमाइंडर आपको समय समय पर व्हाट्सएप पर मिलते रहते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये सुविधा आपके लिए निःशुल्क है। वीडियो के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, लिखिए अपना नाम और कहिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी सीधे मोबाइल पर आपको आनी आरंभ हो जाएगी। हम बात कर रहे थे कि पहले आप इन तीनों योगों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, फिर हम आपको बताएंगे कि इन तीनों योग का लाभ कैसे ले सकते हैं, क्या क्या काम है सुबह से लेकर शाम तक जिनको करने से आप इन सब का लाभ ले सकते हैं। तो तीसरा जो योग है प्रिय भक्तों, वो है नागपंचमी का। नागपंचमी के विषय में भगवान शंकर कहते हैं, ईश्वर सनत कुमार संवाद में इसका भी वर्णन आता है कि नागपंचमी का जो दिन है, इस दिन जो नाग देवता की पूजा करते हैं उनकी रक्षा के लिए, उनकी मनोकामना की पूर्ति के लिए नाग वासुकी और नाग शेषनाग, दोनों ही नाग भगवान विष्णु और भगवान शंकर से सदा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जो भक्त हैं जो नागपंचमी पर हमारी पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की जाएं। और आप जानते हैं शेषनाग जो हैं वो भगवान विष्णु के प्रिय हैं और उनके एक रूप से आसन के रूप में विराजमान रहते हैं, और वासुकी भगवान शंकर के गले में सदा विराजमान रहते हैं। इसीलिए इन दोनों की सदा भगवान सुनते हैं और ये अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान से सदा प्रार्थना करते हैं। जो इस दिन नाग देवता की पूजा करता है उसे किसी भी प्रकार से सर्पदंश से भय नहीं रहता, किसी प्रकार से विष से उसको क्षति नहीं पहुंचती है। इसीलिए प्रमुख रूप से इस दिन नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। धन, लक्ष्मी, संपत्ति, वैभव, यश सब कुछ प्राप्त होता है जो इस दिन नाग देवता की पूजा करता है। मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि नागपंचमी पर कैसे पूजन करना है घर पे, आप उसका लाभ ले लीजिएगा। तो ये 3 योग हैं प्रिय भक्तों। पहला संक्रांति, विषु संक्रांति है, श्रवण मास शुक्ल पक्ष सोमवार जिसकी महिमा बहुत है, और तीसरा नागपंचमी। अब प्रश्न उठता है कि इनका लाभ लेना कैसे है, क्योंकि जब एक साथ इतने योग हैं तो कौन सा
काम करें कि इस योग का लाभ मिले और कौन सा काम करें कि उस योग का भी लाभ मिले। मैं आपको यहाँ वो सभी कार्य बताऊंगा जिनको करने से आपको सभी योग के लाभ मिल जाएंगे, तीनों योग के लाभ मिल जाएंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये योग है किस दिन। प्रिय भक्तों, 17 अगस्त को, 17 अगस्त दिन सोमवार, ये तीनों योग आपको प्राप्त हो रहे हैं। इसकी शुरुआत आप करेंगे 17 अगस्त को प्रातः काल से सूर्योदय से पहले स्नान करके। सूर्योदय से पहले आपको स्नान कर लेना है 17 अगस्त को। सूर्योदय कब हो रहा है? लगभग 6 बजे सूर्योदय होगा। दिल्ली और उसके आसपास के प्रांतों का जो समय है 5:58 है। उत्तर भारत की ओर आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा देर से होगा सूर्योदय, और अगर आप पूर्वी भारत की ओर बढ़ेंगे तो थोड़ा और जल्दी होना आरंभ हो जाएगा। आप अपने क्षेत्र के अनुसार सूर्योदय देख लीजिएगा। आपको ना पता हो अपने क्षेत्र का सूर्योदय तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। आपको सूर्योदय से पहले अवश्य रूप से स्नान करना है। कहेंगे जी क्या लाभ है? लाभ इसका ये है प्रिय भक्तों, एक तो श्रवण मास है। श्रवण मास के स्नान का पुण्य भगवान शंकर कहते हैं कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और परम सिद्धि देने वाला है। यदि कोई मनुष्य एक दिन भी सावन स्नान कर ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। अब ये तो बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन संक्रांति, और संक्रांति का ना पुण्यकाल होता है, विशेष पुण्यकाल होता है जिसमें स्नान करने का विशेष फल है। वो कब है? संक्रांति का जो विषु संक्रांति का जो ये आने वाली संक्रांति है 15 तारीख को, इसका जो पुण्यकाल रहेगा वो 17 तारीख को प्रातः काल सूर्योदय से लेके और 8:03 तक रहेगा। सूर्योदय से और 8:03 तक पुण्यकाल रहेगा। इसका खूब लाभ लीजिए। इस समय पर स्नान करना, इस समय पर यदि संभव है किसी के लिए तो गंगा जी स्नान कीजिए, किसी पवित्र तीर्थ में स्नान कीजिए, संगम पे स्नान कीजिए। इसका पुण्य खूब है साहब। इस प्रकार से इसका आपको लाभ लेना है। और जो घर पर हैं वो गंगा जल युक्त जल से स्नान कीजिए। नहाने का जो पानी भरेंगे उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाइएगा, उससे हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिएगा। परम कल्याण हो जाएगा, करोड़ों गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। और भगवान शंकर अक्षय कहते हैं इसको। इसीलिए आपको इस दिन का स्नान जो है अवश्य करना है, बड़ा कल्याणकारी है। संक्रांति जैसे आप जानते होंगे मकर संक्रांति पे स्नान महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही इस दिन का यह स्नान है। समय मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दूसरे कर्म की। इसके बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल अवश्य देना है। अगर संभव है तो जो लोटा है जल का उसमें थोड़ी सी रौली कुमकुम डाल लीजिएगा, लाल पुष्प डाल लीजिएगा और सूर्य भगवान के नाम को जपते हुए, मंत्र को जपते हुए अर्घ्य दीजिएगा। ये प्रत्येक मनुष्य को इस दिन करना है। इसका पुण्य बहुत है, शास्त्रों में वर्णन मैं पहले भी कर चुका। तुलसी माता में जल दीजिए, पीपल देवता को जल दीजिए। जितना भी ये सदकर्म किया जाएगा इसका पुण्य खूब है इस दिन। इसके बाद आपको भगवान की पूजा करनी है। सोमवार का दिन है, घर में कीजिए पूजन, चाहे मंदिर में जाइए। भगवान शंकर की पूजा कीजिए, शिवालय को जल अर्पित कीजिए, शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। अगर संभव है तो कच्चा दूध मिला लीजिएगा, और अधिक संभव है तो पहले जल से स्नान, फिर पंचामृत से स्नान और फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। फिर भगवान को तिलक लगाइए, त्रिपुंड बनाइए चंदन से, अक्षत अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, अर्पित कीजिए। भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए, जनेऊ अर्पित कीजिए, इत्र अर्पित कीजिए। उसके बाद पुष्प अर्पित कीजिए। बिल्व पत्र अगर आपके पास है तो बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में आपके पास फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई, जो आपके पास उपलब्ध है वह अर्पित कीजिए। तांबूल, पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इसके बाद अगर आज आप सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो बहुत उत्तम है, ये बहुत कल्याणकारी व्रत है। व्रत कीजिए और व्रत की कथा सुनिए। पूजन करने के बाद कथा सुनिए और कथा सुन के आरती कीजिए। संभव हो तो इस दिन आपको शिव सहस्त्र नाम भी सुनना चाहिए। मैंने आपके लिए अपलोड किया हुआ है, शिव सहस्त्र नाम सुनिएगा। इसी प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा भी कीजिए। जिनके लिए अधिक समय ना निकल पाए तो एक पूजन भगवान शंकर का भी कर लेंगे, ये भी कल्याणकारी है। और अगर संभव हो तो इसी प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। कथा सुन के आरती कीजिएगा। मैं आपके लिए आरती सहित सावन के सोमवार की कथा अपलोड करता हूँ, उसका लाभ लीजिएगा। जो व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़े होंगे उनको सीधा व्हाट्सएप कर दी जाएगी कथा। और इसके बाद एक कर्म जो आपने अवश्य करना है वो है पितरों के निमित्त कर्म। आप पूरा श्राद्ध करें या सूक्ष्म श्राद्ध करें, बहुत अधिक बड़ा ना कर पाएँ तो एक छोटा सा कार्य बताता हूँ। एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, 1 पत्ता तुलसी का डालिए, थोड़े काले तिल डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए, आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए।
लोटे को सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। मैं आपके लिए अपलोड करूंगा गीता का 7वां अध्याय, और पहले से भी अपलोड है। अगर वीडियो ना मिले तो लिखिएगा गीता का 7वां अध्याय बाय देवभूमि। आपको मेरे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे गीता के 7वें अध्याय के। उसको सुनिए, पाठ को सुन के संकल्प करके उसका पुण्य पितरों को अर्पित कीजिए और मंत्र सहित उस जल से तर्पण कीजिए। जो गीता के 7वें अध्याय का वीडियो आपको मिलेगा उसमें मैं संकल्प भी करवाता हूँ और साथ में मंत्र सहित जल तर्पण भी कराता हूँ बड़ी सरल विधि से। उस वीडियो के अनुसार करते जाइएगा, आपको लाभ ही लाभ है। ये कर्म प्रत्येक मनुष्य को करना है, क्योंकि इससे आपके पितरों को अनंत अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। अगर आप इस दिन के पुण्य की बात करें, संक्रांति के पुण्य की, तो लाख गुना तृप्ति आपको अधिक प्राप्त होती है आपके पितरों को। इसीलिए आपको इस दिन ये कर्म करना ही चाहिए। मैं सदा कहता हूँ संक्रांति, अमावस्या, एकादशी ये ऐसे समय हैं जब आपको अवश्य ही इस कर्म को करना है। जो मनुष्य इन कर्मों को करता है उसके जीवन में ना धन की कमी होती है, ना घर में क्लेश होता है, ना मानसिक परेशानी होती है, ना चिंताएं होती हैं, और ना ही उसके घर में कभी विछोह होता है, अर्थात किसी से विछुड़न भी नहीं होता। प्रसन्न चित्त रहते हुए सभी चीजों को प्राप्त करते हुए खुशहाली के साथ आपका समय व्यतीत होता है। ये कर्म आपने अवश्य करना चाहिए। इसके बाद आता है दान। इस दिन किया गया दान आपको परम कल्याण देता है। दान आपने अवश्य करना है, जितना हो सके करना है, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना करना है। दान क्या करेंगे? जिनके पास धन है वो धन का दान करें, अन्न है भंडारा आदि करवाएं, या मंदिर में थाली दे आएं, या ब्राह्मण को भोजन कराएं। अधिक कुछ नहीं कर सकते, पक्षियों को दाना डालें, गाय माता को रोटी खिलाएं, इस दिन चींटियों को आटा डालें। ये छोटे छोटे कर्म हैं, ये भी आपको खूब पुण्य देंगे। और जितना हो सके धन का दान करें। इस दिन का 1 रुपये का दान लाख रुपए के जितना पुण्य प्रदान करेगा, तो खूब दान करना है। संक्रांति का दिन है ये, और साथ में श्रवण मास शुक्ल पक्ष का सोमवार है। इस दिन के दान की महिमा भी पुराणों में खूब लिखी है। नाग पंचमी है, इस दिन आपको नाग देवता का पूजन अवश्य करना है। जब भगवान शंकर को शिवालय में पूजन करेंगे, वहीं पे आप नाग देवता का पूजन कीजिएगा, उनको जल अर्पित कीजिए, स्नान कराइए, तिलक आदि लगा दीजिएगा, और नाग देवता का वहीं ध्यान करके पूजन कर सकते हैं। और आप विस्तार से नाग देवता का पूजन कर सकते हैं। उसके लिए मैंने विस्तृत पूजा विधि के साथ वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसका लाभ लीजिएगा। सायंकाल को विशेष पूजा होती है भगवान शंकर की। उस समय आपने अवश्य भगवान शंकर की पूजा करनी है। सोमवार के दिन दीपदान, एक दिया अवश्य जलाना है। इस दिन के दिए की बड़ी महिमा है। दिया जलाइएगा, और सूर्यास्त के बाद नक्त भोजन कहा गया है। जो व्रत करेंगे वो नक्त भोजन करेंगे, अर्थात सूर्यास्त से 1.25 घंटे के बाद आपको भोजन करना है। भगवान शंकर कहते हैं कि जो सन्यासी जन है या जो विधवा हैं, उन सभी को सूर्यास्त से पहले भोजन करना है नक्त भोजन के लिए, और जो गृहस्थ जीवन में हैं उनको सूर्यास्त के बाद भोजन करना है 1.25 घंटे बाद। इस प्रकार से इस दिन का लाभ लीजिए। इस दिन में पुण्य भरे हैं, खूब पुण्य भरे हैं, जितना हो सके लाभ लें। व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप हमें कुछ भेजना चाहते हैं, स्क्रीन पर QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। और प्रियभक्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको आपके आवश्यकता के अनुसार और त्योहार की जो जैसी जरूरतें होती हैं उसके अनुसार वीडियो बना के अपलोड करते हैं, जिससे कि आप खूब लाभ ले सकें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके, क्योंकि 17 अगस्त बहुत बड़ा दिन है, इसमें खूब पुण्य है। ये आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। मैं इससे संबंधित एक वीडियो और लेके आऊँगा, उसको भी अवश्य देखिएगा। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।